आज की कहानी है चूहिया का विवाह। गंगा के किनारे शालकायन मुनि का आश्रम था। एक दिन प्रातःकाल जब शालकायन मुनि गंगा में स्नान एवं ध्यान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बाज चूहे को अपने पंजों में दबाकर ले जा रहा है। चूहा करुण स्वर में चित्कार कर रहा है। अचानक चूहा बाज के पंजे से छूटा और मुनिवर के हथेली में आकर गिरा। ऋषिवर ने उसे नदी के किनारे बरगद के एक पत्ते पर रख दिया। स्नान समाप्त कर उन्होंने देखा कि वह एक चूहिया थी जो भयभीत सी वहीं बैठी थी। स्वभाव से ही दयालु ऋषि शालकायन उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए एवं उसकी मरहम पट्टी की। ऋषि पत्नी को भी उस निरीह प्राणी पर दया आ गई। उन्होंने ऋषि से कहा, स्वामी, आप तो सिद्ध तपस्वी हैं, आप इसे एक कन्या बना दीजिए। मैं अपनी पुत्री की ही भांति इसका लालन पालन करूंगी। शालकायन मुनि से उनकी पत्नी ने कभी कुछ नहीं मांगा था। संतान ना होने पर भी कभी शिकायत नहीं की थी। सदा उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। अतः ऋषिवर ने पत्नी की इच्छा पूर्ति करते हुए उस चूहिया को एक सुंदर कन्या में परिवर्तित कर दिया। ऋषि पत्नी अत्यंत दुलार से उसकी लालन पालन करने लगी। इस प्रकार दिन, मास और वर्ष बीतते गए। वे इस बात को भूल चुके थे कि हमारी पुत्री वास्तव में एक चूहिया है। अब वह 16 वर्ष की एक सुंदर कन्या थी। एक दिन ऋषि पत्नी ने कहा, हमारी कन्या अब बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। ऋषिवर ने कहा, अवश्य। सूर्यदेव के उपासक ऋषि शालकायन को सूर्यदेव ही अपनी पुत्री के लिए उचित वर प्रतीत हुए। उन्होंने मंत्र पढ़कर सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। शालकायन मुनि ने कहा, हे सूर्यदेव, हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। सूर्यदेव की क्या मजाल जो इनकार कर दें। फिर मुनिवर ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें सूर्यदेव पसंद है? कन्या ने कहा, पिताजी, ये तो बहुत गर्म है, इनके पास जाने से मैं जल जाऊंगी। आप इनसे भी उत्तम वर ढूंढिए। ऋषिवर को असमंजस की स्थिति में देखकर सूर्यदेव ने कहा, हे ऋषिवर, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं बादल। वह जब मुझे छुपा लेता है तो मैं भी निस्तेज हो जाता हूं। ऋषि शालकायन ने मंत्र द्वारा मेघदेव को आवाहन किया। मेघदेव झट आ पहुंचे। उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम कर कहा, ऋषिवर, मुझे कैसे याद किया? ऋषिवर ने कहा, हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें मेघदेव पसंद है? पुत्री ने कहा, पिताजी, यह तो बहुत काला है, आप इससे भी श्रेष्ठ वर का आवाहन कीजिए। मेघदेव ने कहा, मुनिवर, मुझसे भी श्रेष्ठ है पवन देव। उसके आगे मेरा वश नहीं चलता, वह मुझे उड़ा ले जाता है। शालकायन मुनि ने फिर मंत्र पढ़ा। वायुदेव वायु की गति से आ पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? पुत्री ने कहा, पिताजी, यह तो बहुत चंचल है, कहीं बंद कर रह ही नहीं सकते। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। पवन देव ने कहा, मुनिवर, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं पर्वतराज। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उन्हें हिला नहीं सकता। शालकायन मुनि ने मंत्र पढ़कर पर्वतराज को बुलाया। पर्वतराज हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। ऋषि कन्या ने कहा, पिताजी, इस पत्थर दिल से कौन लड़की विवाह करेगी? मुझे इससे विवाह नहीं करना। ऋषिवर अत्यंत चिंताग्रस्त हो गए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था।
सारे श्रेष्ठ व्यक्तित्वों को उनकी पुत्री ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने पर्वतराज से ही पूछा, क्या तुमसे भी कोई श्रेष्ठ है? पर्वतराज ने कहा, ऋषिवर, मुझसे भी श्रेष्ठ चूहे होते हैं। वे मेरी कठोर चट्टानों को भी काटकर बिल बना लेते हैं। ऋषिवर ने हार कर मूसक राज का आवाहन किया। मूसक राज उपस्थित हुआ। ऋषिवर ने चिंतित होकर कन्या से पूछा, बेटी, क्या यह वर तुम्हें पसंद है? ऋषिवर के आशा के विपरीत कन्या ने लज्जाते हुए सहमति से सिर हिला दिया। अपनी जाति का वर पाकर कन्या अति प्रसन्न हुई और उसने ऋषिवर से कहा, पिताजी, आप मुझे पुनः चूहिया बनाकर मेरा विवाह इस चूहे से कर दीजिए। ऋषिवर ने ऐसा ही किया। आज की कहानी से हमने सीखा, अनेक आडंबर करने पर भी हमारी वास्तविकता प्रकट हो ही जाती है, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को भूल नहीं पाते और जाति का मोह आसानी से नहीं छूटता। राधे राधे। ये कहानी हमने सृजन किताब से ली है। For more such insightful videos, subscribe to Bal Sanskar and keep following us. See you in the next video. Radhe Radhe.